जोहार दोस्तों, ज़मीन निवारण केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरकारी अधिकारियों के क्रम के बारे में। मतलब ज़मीन से संबंधित आपके कौन कौन से अधिकारी डीसी से लेके पटवारी तक क्या सिस्टम होता है, कौन किसके ऊपर होते हैं, किनके पास क्या समस्या लेके आपको जाना है, ये सब चीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग निचले क्रम से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे शुरुआती क्रम में आपका होता है पटवारी महोदय, मतलब जिसे हम लोग लेखपाल भी बोलते हैं, हल्का कर्मचारी भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? तो ज़मीन का रिकॉर्ड रखना, खतियान, खेसरा, खेत की नापी करना, ज़मीन विवाद की शुरुआती रिपोर्ट इन्हीं को दिया जाता है। मतलब कि आपको कोई भी विवाद होगा तो इनसे ही आप बात करेंगे। पावर की अगर बात करें तो केवल रिपोर्ट बनाना, फैसला नहीं ले सकता है। यह सिर्फ रिपोर्ट बना के अपने उच्च अधिकारी को देते हैं, फैसला उन लोगों के हाथ में होता है। ये रिपोर्ट तैयार करने वाले होते हैं, ठीक है। अगर इनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो गांव स्तर, ठीक है, या फिर हल्का स्तर बोल सकते हैं। अब इनसे उच्च क्रम की अगर हम बात करें तो देखिए, वो होते हैं सर्कल इंस्पेक्टर, जिनको हम लोग सीआई के नाम से जानते हैं, और यह राजस्व निरीक्षक होते हैं। काम की अगर बात करें तो यह पटवारी, हल्का कर्मचारी की निगरानी करते हैं, जमीनी रिकॉर्ड की जांच तथा सीओ सर को रिपोर्ट देना इनका काम होता है, ठीक है। पावर की बात करें तो जांच करने का अधिकार इनके पास होता है, लेकिन खुद से बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो इनके कार्य क्षेत्र में कई गांव या कई हल्का आते हैं, ठीक है। अब इनसे ऊपर सीओ सर होते हैं, लेकिन इनके पास भी बहुत सारा पावर होता है, तो सीआई सर का भी पावर बहुत होता है। तो चलिए अब इनसे ऊपर वाले की भी बात करते हैं, सीओ सर। तो देखिए, ये सर्कल ऑफिसर होते हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीओ बोलते हैं। इनका नाम बहुत सुने होंगे जाति आवासी वगैरह में, ठीक है। लेकिन ये अंचल अधिकारी होते हैं। जाति आवासी के अलावा देखिए, इनका काम म्यूटेशन, दाखिल खारिज को अप्रूव करना, ज़मीन विवाद का निपटारा करना, मतलब कोई भी विवाद होगा ज़मीन से संबंधित का, और सरकारी ज़मीन का सुरक्षा, ये दोनों काम इनका होता है। मतलब कोई रियायती ज़मीन, उनका विवाद भी निपटारा करना है और ज़मीन का सुरक्षा भी प्रदान करना है, सरकारी ज़मीन का, ठीक है। अगर आपको कहीं लगे कि ज़मीन का दोहन हो रहा है सरकारी ज़मीन को, तो आप सीओ सर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब इनके पावर के बारे में बात करें तो देखिए, ज़मीन विवाद में आदेश देने का अधिकार इनके पास होता है, ठीक है, और अतिक्रमण हटाना भी इनका काम होता है। तो यह बहुत उच्च अधिकारी होते हैं ज़मीन के सेक्टर में, तो इसीलिए इनके पास कोई भी समस्या लेके आप जा सकते हैं, ठीक है। न्यायालय से पहले इनका भी दरवाज़ा आप खटखटाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये भी बहुत सारे काम करते हैं ज़मीन से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर इनके अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो ज़मीन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार इनके पास होता है। यह अंचल, या जिसको हम लोग प्रखंड बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लॉक या सर्कल कहते हैं। तो आप जिस भी ब्लॉक या सर्कल के अंतर्गत आते हैं, आप अपना ज़मीन समस्या इनके पास लेके ज़रूर जाएं और इनसे न्याय की गुहार लगाएं, ज़रूर आपका काम होगा। अब चलते हैं उनसे ऊपर। तो देखिए, सब डिविज़नल ऑफिसर, जिनको हम लोग एसडीओ सर कहते हैं, ठीक है, यह अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। अगर इनके काम के बारे में बात करें तो देखिए, डीसी के नीचे काम करता है यह अनुमंडल या सब डिवीज़न का प्रशासन को संभालना, ठीक है। ज़मीन विवाद और अपील का सुनना इनका काम है, ठीक है। और यह सीओ का काम का निगरानी भी रखते हैं। मतलब कि अगर सीओ सर कुछ गलती करते हैं तो उनके ऊपर जांच कमेटी भी बैठा सकते हैं, इनके पास इतना पावर होता है। तो पावर की अगर हम बात करें तो सीओ के फैसले की अपील ये सुन सकते हैं। मतलब कि अगर सीओ सर गलत फैसला करता है तो उस पर ये सुनवाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास इतना पावर होता है कि सीओ सर के फैसले को दोबारा वह सुन सकते हैं, ठीक है। और कार्य क्षेत्र की बात करें तो इनके कार्य क्षेत्र में अनुमंडल, जिसको सब डिवीज़न कहते हैं, यह क्षेत्र आता है। तो चलते अब इनसे ऊपर तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब जिसे हम लोग डीसी के नाम से जानते हैं, यह जिला पदाधिकारी होते हैं। तो काम की बात करें तो पूरे ज़िले का प्रशासन इन्हीं का कंधा में होता है।
मैं आपको फिर से बता दूं कि काम इनका जो होता है पूरे ज़िले का प्रशासन संभालना, कानून व्यवस्था जिनको लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं उसको संभालना, ज़मीन और राजस्व का भी अंतिम नियंत्रण इन्हीं के हाथ में होता है। इसीलिए ये बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, इनके कंधे में बहुत जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है, कोई भी हो, सभी अधिकारियों का मतलब सीओ, सीआई जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर ये निगरानी रख सकते हैं। अगर वो कोई गलत कार्रवाई करते हैं तो उस पे ये लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर पावर की बात करें तो यह अंतिम आदेश देने का अधिकार इन्हीं के पास होता है। किसी भी अधिकार पर अंतिम कार्रवाई करने का इनके पास पावर होता है। ठीक है, तो यह जिला के सबसे उच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो इनके पास आप बड़े से बड़ा प्रॉब्लम लेके जाइए, आपका सारा सॉल्यूशन ये करके देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप सिविल कोर्ट जाने से पहले आप इन लोगों से ज़रूर भेंट करें। तो चलिए अब इनके क्रम के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। तो देखिए डीसी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं। ठीक है, फिर उनके नीचे जो आता है उनको हम लोग एसडीओ बोलते हैं, वो सब डिवीज़न हेड होते हैं। फिर उनके नीचे सर्कल या ब्लॉक हेड होते हैं जिसको सीओ बोलते हैं। फिर सीआई जो होते हैं ये इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है पटवारी जो ये गांव लेवल में काम करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जांच करने यही आएंगे, चाहे आप किसी के भी ऑफिस में जाएं, सबसे पहले जांच करने आपके गांव में पटवारी महोदय ही आएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अगर ज़्यादा विवाद होगा तो सीआई भी आएंगे, तो सीआई और पटवारी ये दोनों भी फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट सीओ सर को ही देंगे, चाहे पटवारी हो चाहे सीआई हो। सीओ सर ही डिसीजन लेते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं। अगर इनसे कुछ नहीं होगा तब वो ऊपर की ओर जाएंगे, नहीं तो यही सारा काम कर देंगे आपका। ठीक है, एसडीओ सर बहुत कम मात्रा में इनके पास केस जाता है, लेकिन आप इनके पास भी जा सकते हैं। ठीक है, जाति आवासी भी देखिएगा, एसडीओ डीसी सब लेवल का बनता है, तो क्योंकि इनके क्षेत्र में ज़मीन आता है इसीलिए, लेकिन सब जगह सीओ का मान्य होना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप जाति आवासी भी बनाते होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, फिर एसडीओ डीसी की अगर हम बात करें तो ये ज़मीन नहीं और भी कई सेक्टर में काम आते हैं, तो मैं ज़मीन से जुड़ा जानकारी बताता हूँ इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डीसी और एसडीओ सब के बारे में, लेकिन सीओ जो होता है ये ज़मीन में सबसे उच्च अधिकारी आप मान के रखिए। ठीक है, सारा सॉल्यूशन यही करके आपको देने वाले हैं। अब देखिए सीआई पटवारी ये सब तो जान गए, अब चलते हैं समस्या के बारे में, मतलब कंप्लेन कहाँ करें। तो आपका जैसा समस्या होगा आप वैसे अधिकारी के पास पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए समस्या, एक तरफ मैं समस्या लिखा हूँ तो एक तरफ किसके पास जाएंगे। तो देखिए अगर आपका नापी में गड़बड़ी है या खतियान में कोई गड़बड़ी है तो आपको सबसे पहले आपको अपने पटवारी महोदय, ठीक है, को इन्फॉर्म करना है, या तो आप सीआई सर को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, कि मेरा नापी या फिर खतियान में नाम या फिर रकबा गड़बड़ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, कि उनके नीचे, तो देखिए दाखिल खारिज। ठीक है, तो ज़मीन लेन देन में दाखिल खारिज ज़्यादा होता है, तो दाखिल खारिज का काम डायरेक्टली आप सीओ सर से बात कर सकते हैं। ठीक है, जिसको म्यूटेशन भी बोलते हैं। फिर अगर ज़मीन का विवाद ज़्यादा हो गया है, तो अगर ज़मीन विवाद ज़्यादा मतलब कि जैसे नापी उपी तो होता ही है, अगर उसमें मारपीट और बहुत सारा क्राइम अगर जुड़ जाता है, जब लेन देन बेईमानी, तो आप ज़मीन विवाद में उसको गिनेंगे। ठीक है, तो ज़मीन विवाद जब हो जाता है तो आप सीधा सीधी सीओ और या एसडीओ के पास जाना है। अब सीआई और पटवारी का काम नहीं है। ठीक है, अब सीओ का काम नहीं कर रहा है तो आप एसडीओ या डीसी को भी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अब बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है, ठीक है, बड़ा भ्रष्टाचार का मतलब क्या है कि अगर लाखों का आपसे ठगी हो जाता है, जैसे कि आपको रियायती ज़मीन बोल के आपको सरकारी ज़मीन सौंप देता है, या फिर आपको नॉर्मल ज़मीन बोल के सीएनटी या एसपीटी ज़मीन आपको सौंप देता है, तो भ्रष्टाचार में गिनती आएगा। तो आप वैसे मामले को सीधा सीधी आप डीसी महोदय को देंगे। ठीक है,
उनका सारा कच्चा चिट्ठा सीओ और एसडीओ सर से वो निकाल के आपको बता देंगे और जितना भी आपका प्रॉब्लम होगा सारा सॉल्यूशन करने का आश्वासन भी देंगे। और डीसी सर के पास बहुत सारा अधिकार होता है, ये सभी अधिकारी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सारा आपका ज़मीन से सॉल्यूशन इन्हीं लोगों के बीच में आपका हो जाएगा। देखिए लगभग 90% समस्या यहीं समाप्त हो जाएगी, परंतु फिर भी आपका समस्या अगर समाप्त नहीं हो रहा है तो आप लास्ट ऑप्शन सिविल कोर्ट में चले जाएं। ठीक है, यह लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, सिविल कोर्ट वाला, तो आप उनका भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, नहीं तो ये ऊपर के अधिकारी आपसे ज़मीन से जुड़ा सारा विवाद को सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको और भी जानकारी लेना है कि पटवारी महोदय का एक्चुअल काम क्या है, सीओ का, मतलब कि अगर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हर एक अधिकारी पे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो भी मैं बता दूंगा। अगर सिविल कोर्ट का भी आपको प्रोसीड्योर जानना है कि वो कैसे प्रोसीड्योर होता है, तो वो भी जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपका सारा सॉल्यूशन करने का कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ज़मीन संबंधित डिजिटल नापी हो या कानूनी जानकारी सारा कुछ सीखना है तो आप मेरे चैनल में जुड़ जाएं, सारा जानकारी मैं देने वाला हूं। तो अभी के लिए जोहार।